बंदीजनों ने कहा एक साथ कैसे खड़े हो गए, सबके सब बैठो। और मैं भी आपसे निवेदन करूं, जो जहाँ भी खड़े हैं सब बैठ जाइए शांति बना करके। तो बंदीजनों ने कहा सब बैठो, बारी बारी से जाओ, और जाकर के बारी बारी से जाओ और जाकर के धनुष पर अपना प्रभाव दिखाओ। अब जो महाराज जो सबसे पहली वाली कुर्सी पर राजा बैठा था वो उठा, और कैसे उठा, बड़ी कर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। उठा, उठने के बाद पहले अपना महाराज दुपट्टा बांधा कमर में। अरे ये धनुष को उठाना हमारे दाएं हाथ की खेल है, बाएं हाथ की खेल है। अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चल पड़ा धनुष के पास, और जैसे धनुष के पास आया सबसे पहले इष्ट देव को प्रणाम किया। वो आप कहेंगे इष्ट देव को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, तो धनुष क्यों नहीं तुड़वाया उस राजा से? तो बात ऐसी है, जो 10,000 राजा बैठे हुए थे ना, तो जब पहले वाला राजा गए ना धनुष के पास, तो जितने भी 9,999 राजा थे वो सभी अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करने लगे। हे भगवान, इससे मत करो। अब बताइए भगवान एक की सुनेंगे कि 9,999 की सुनेंगे? जैसे महाराज ये पहुंचा धनुष के पास, और जैसे पहुंचा धनुष को दाएं हाथ से बाएं हाथ से सो के बैठ के उठ के लेट के सब प्रकार से प्रयास किया, लेकिन उस राजा से धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी नहीं हिल पाया। जैसे वो राजा धनुष को नहीं हिला पाया, मूर्छित होकर के वापस लौट के आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ गया। और जैसे कुर्सी पर बैठा तो जितने भी 9,999 राजा थे ना, वो कहने लगे हाँ गए थे धनुष तोड़ने, टूट गया, उठा लिया। बड़ा कह रहे थे दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, उठा लिया। तो जिससे नहीं टूटा था ना, वो कहता है आगे वाले राजा से कि तुम जाओ, फिर पता चलेगा। ये कोई साधारण धनुष नहीं, कौन सा धनुष है फिर पता चलेगा। जाओ तो एक गया, दो गया, बारी बारी से 10,000 राजा पहुंचे, लेकिन 10,000 राजाओं में से किसी ने भी धनुष को तिल मात्र भी नहीं हिलाया। धनुष ज्यों का त्यों पड़ा रहा, किसी से इतना भी धनुष नहीं हिला। जब धनुष नहीं हिला तो महाराज जितने भी 10,000 राजा थे ना, सारे राजा विचार करने लगे कि सुनो, एक एक करके जाएंगे ना तो ये धनुष नहीं टूटेगा। सबने मंत्रणा की, क्या हम सब एक साथ मिलकर के चलते हैं और एक साथ मिलकर के तोड़ेंगे ना तो ये धनुष टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि एकता में बड़ी ताकत होती है। और जैसे कहा तो दूसरे चतुर राजा ने कहा सुनो, कन्या है एक, धनुष तोड़ेंगे यदि हम 10,000 राजा पहुंचे धनुष के पास। धनुष को जैसे पकड़ा महाराज, 10,000 राजाओं से मिलकर के महाराज उससे धनुष नहीं उठा। और जैसे महाराज सारे राजा मूर्छित होकर के वापस आकर के बैठे, किसी से नहीं टूटा महाराज, किसी से उठा भी नहीं। अभी वैसे महाराज 10,000 राजाओं ने मिलकर के उठाने का प्रयास किया। उठना तो छोड़िए महाराज, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं हिला। 10,000 राजा महाराज मूर्छित होकर के अपने अपने कुर्सी पर आकर के बैठे।
ऐसे ही बैठे और जैसे महाराज इस दृश्य को जनक जी ने देखा, जनक जी के हृदय में इस दृश्य को देख करके बड़ा विषाद हुआ। क्यों? क्योंकि 10,000 राजा महाराजा अभी अभी कह रहे थे कि दाएं हाथ से तोड़ दूंगा, बाएं हाथ से तोड़ दूंगा, एक उंगली का कमाल है, लेकिन ये 10,000 मिलकर के एक धनुष को हिला भी नहीं पाया, अपने आप को वीर बतला रहे थे। सबका वीरता का प्रमाण मैंने देख लिया। महाराज जनक जी ने कहा, अपने समस्त सभा में उठ करके महाराज